प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। मालिक मुझे इस प्यार से बचाना। थैंक यू। मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। ओके। दर्द देता है ये दिल का लगाना। एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो क्या आप? एक्चुअली मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और बाहर बहुत बारिश हो रही है और मेरी बीवी का फ़ोन आता होगा। अगर मैं उसका फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी, पता नहीं तो क्या सोचेगी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको अपना ID कार्ड और नंबर देना पड़ेगा। कोई रिश्ता निभाना। नंबर 62 इस प्यार से बचाना। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा। वो आपको तो पता है ना आजकल का माहौल कैसा है, इस वजह से अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए करना पड़ता है। मैंने आपका ID कार्ड और नंबर अपने हस्बैंड को भेज दिया है, आप अंदर आके चार्ज कर सकते हैं। हाँ मैम, मुझे पता है आजकल का ज़माना कैसा है, तो आपने ठीक ही किया, सेफ्टी पर्पस के लिए ले लिया मेरा आई कार्ड नंबर। एक्चुअली मेरा फ़ोन 10-15% चार्ज होगा, फिर मैं चला जाऊँगा वहाँ डिलीवरी करने। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। थैंक यू। बेचैन दिल को अब सुकून दे दे तू, इस आग से अब मुझको रिहाई दे दे तू। ऐ मालिक मुझे इस प्यार से बचाना। बड़ा दर्द देता है ये दिल का लगाना। धोखे के सिवा यहाँ भैया कुछ क्यों भी हो रहे हो? नहीं है। क्या हुआ? प्यार के नाम पे बस रुसवाई मिली है। भैया कितना रो रहे हो, कुछ तो रीजन होगा ना। जिस पे किया इंसान बेवजह से नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। बदल गया। क्या होता है, कोई एक रीजन होगा तब तो मैं आपको बताऊँ ना। मेरा नसीब बहुत सारे रीजन हैं। फिसल गया। मैं कुछ समझी नहीं, क्या बात है बताइए, मैं सुन रही हूँ। करेंगे कभी क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। कहाँ से शुरू करूँ मैं? जहर मेरी से शादी 2 साल पहले ही हुई थी, कड़वा है ये गाँव में हुई थी। मम्मी पापा के पसंद से हुई थी शादी। हम लोग सब साथ में रहते थे गाँव में, खुश थे, बहुत खुश थे। पर जब से मेरी शादी हुई, मेरी बीवी मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी पूरा उलट हो गया। मैं उनका मतलब वो घर में डेली झगड़ा करते थे कि नहीं मुझे ले चलो, साथ चलो, वहीं रहेंगे, अलग रहेंगे हम दोनों, वहीं कमाना, तुम वही सब कुछ करेंगे हम। डेली के झगड़ा हो गए, खिचखिचबाजी से मम्मी पापा भी परेशान हो गए थे और मम्मी पापा खुद बोले कि नहीं ले जाओ इसको तुम शहर। और पता अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था अकेले, बट इस औरत की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। जब मैं गाँव छोड़ना पड़ा, जब अपने माँ बाप छोड़ने पड़े, मेरे जो दोस्त थे बचपन के सबको छोड़ना पड़ा। इसकी वजह से दिल्ली आया, या जनरेटर काम करता हूँ। दिल्ली आया 1 साल हो गया मैं, हर दिन वो टॉर्चर करती है। आप लोग सुन रहे थे दर्द रो भाई, क्यों रहा हूँ ये आप सुन लो। और आपको ऐसे ही मैं दर्द 1 साल भरे से गाने डिलीवरी बॉय सुनने का के काम लिए करता करना हूँ। पड़े। बहुत ही प्यास होगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। डिलीवरी करने जाता हूँ तो कस्टमर की बातें सुनो, और जब ड्यूटी खत्म करके शाम में घर जाता हूँ तो बीवी के ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम तो दिन भर घूम घूम के एंजॉय करके काम करते हो और मुझे अकेले छोड़ देते हो घर पे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चंदन, आज सैलरी याद से लेके आना, तुम्हारे बहाने नहीं सुनने मुझे डेली के, ठीक है? भूलना नहीं। हाँ लेके आ जाओ। और याद से ले ही आना, क्योंकि मुझे किटी पार्टी में जाना है। प्लीज, मैं दोबारा याद नहीं दिलाऊंगी तुम्हें अब। किटी पार्टी में जाना जरूरी है? क्या चाहते हो तुम? मैं घर में रहूं, तुम तो ऑफिस चले जाते हो ना। मुझे अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। याद से पैसे लेके आना, नहीं तो घर आने की जरूरत नहीं है।
मैं लेकर ही आऊँगा। अब आप ही बताओ मैडम, क्या मैं इंजॉय कर रहा हूँ? इतनी बारिश में भीग के घर से डिलीवरी करता हूँ, ये मैं इंजॉय कर रहा हूँ? ना घर जाने का मन करता, ना ही काम करने का मन करता है। अब आप ही बताओ, मैं इस सिचुएशन में कैसे जीऊँ? मैं इस वजह से बस रो रहा हूँ। अरे अभी तो बाकी के पैसे कहाँ हैं? पिछले महीने में 7 दिन ऑफिस नहीं गया था, तुम्हें पता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसके वजह से सैलरी कम मिली है मुझे। चंदन, मैं ना तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुन के ना थक गई हूँ। ये पकड़ अपने पैसे और आईने मुझे भी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दिहाड़ी लाके ना मुझे मत पकाया करो और निकलो मेरे कमरे से और जाके किचन में चाय बना लो। मेरे सर में दर्द कर दिया तुमने। जाओ। जा रहा हूँ। और मैं कितना भी कमा लूं, मुझे भी खुशी नहीं होती है। आज मैं दिन के 1200 रुपए कमाए, मैं सामने जाके उसको पैसे दूंगा ना, ऊपर से मुझे वो 4 बात सुनाएगी। इससे मेरा क्या होगा? ना ही मेरा मेकअप का खर्चा आएगा, ना ही मेरे शॉपिंग के खर्चे आएंगे। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? इसकी वजह से मैं अपने घर में पैसे नहीं दे पाता हूँ। पता नहीं मेरे माँ बाप कैसे जिंदगी गुजारा कर रहे होंगे। बस किसी औरत की वजह से ये जिंदगी में घूमने वफा क्या होती है ये उसने कभी जाना ही नहीं। देखिए, मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आपके सर पे जितनी भी मुसीबतें हैं सब कम हो जाएं। और आपको दिल से सैल्यूट है भैया, आप इतनी परेशानियां होने के बाद भी मेरे घर तक खाना लेके आए। आप जैसे लोग ही होते हैं जो हम तक खाना पहुंचा पाते हैं, और इतनी परेशानियां होने के बाद भी आप काम कर रहे हैं और आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट आ रही है। कोई नहीं है ना, ये तो मेरा काम है। अब मैं काम करूँगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। अरे मैडम, मेरा फोन रिचार्ज हो गया और मुझसे डिलीवरी का भी टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ मैडम। ठीक है, वो आपका उपकार। अरे हाँ, मेरा नाम शराबी हो गया, मेरा नाम शराबी हो गया। मैं तो शराबी हो गया, उसी ने बनाया शराबी। अच्छा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। अच्छा, एक मिनट, ये ऑफिस में मेरी सैलरी आ चुकी है, तो ये लो, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी होगी उतनी शॉपिंग कर लेना, और बाकी के पैसे जो जरूरत पड़े उस हिसाब से खर्च कर लेना तुम। नहीं चंदन, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अरे नहीं, ये पैसे तुम रखो, फिर से बोनस मिलेंगे ना ऑफिस की तरफ से, तो वो भी पैसे लाके मैं दे दूंगा। नहीं चंदन, मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे कम पड़ रहे हैं क्या बेटा? देखो, अगली बार जो पेमेंट आएगी ना वो सारे मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। अरे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये सारे पैसे आप रखिए, और मेरी सारी जरूरतों का सामान तो आप मुझे लाके दे ही देते हैं, तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और ये बात मुझे आज रियलाइज हुई कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा हस्बैंड है, इतना केयरिंग, इतना लविंग, मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या बातें बोल रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई कुछ बोला है क्या? नहीं चंदन, किसी ने
कुछ नहीं बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम बदली बदली बातें क्यों कर रही हो? पहले तो ये सब बातें नहीं करते थे। हाँ चंदन, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करती थी। एक पत्नी होने का मैं धर्म ही नहीं निभा पाई कभी भी। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ एक वाइफ वाला बिहेव किया ही नहीं। हमेशा ताना मारा तुम्हें, हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करी, तुम्हें जलील करती थी और तुम मुझे कुछ भी नहीं बोलते थे। बस चंदन, आज की वजह से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि मुझे अपनी पत्नी होने का कैसे फर्ज निभाना है और आज के बाद तुम्हें इतना सारे मैं मौका नहीं दूंगी मेरे खिलाफ शिकायत देने का। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा हुआ कि तुम्हें सारी चीज समझ में आ गई। और हाँ, मुझे विश्वास था आज तक तुम जरूर बदलोगी और देखो आज तुम बदल गई। हाँ चंदन, और मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम बदल गई हो और जैसी मुझे पत्नी चाहिए थी वैसे बन गई तुम। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फटी जेब देखकर उसे भी पैसे वाले पसंद आने लगे। आज वो किसी और की गाड़ी में बैठ कर मुस्कुराती है और मेरी ये गरीबी मुझे रोज मेरी औकात याद दिलाती है। मालिक मुझको इस बेवफा से बचाना, पैसों पे बिक गया है अब तो ये जमाना है। मालिक मुझको इस